नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। आज हम जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े कलंक और भेदभाव के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं यह आम है। हम में से कोई भी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है, फिर भी उनको देखने का जो नज़रिया है यह कई तो भी नकारात्मक है। और एक कलंक, एक लांछन के ऊपर 2016 में एक स्टडी किया गया था और उसमें यह निष्कर्ष आया था कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश, समाज या संस्कृति नहीं है कि जहाँ पे मानसिक बीमारी वाले लोग और बिना मानसिक बीमारी वाले लोग, इन दोनों को भी एक जैसा सामाजिक मूल्य दिया जाता हो। कलंक जो है वो भेदभाव को जन्म देता है और ये जो भेदभाव है यह स्पष्ट और प्रत्यक्ष भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई आपके बीमारी के बारे में, आपके इलाज के बारे में नकारात्मक टिप्पणी करता हो तो यह हो गया प्रत्यक्ष भेदभाव। अब देखेंगे कि अप्रत्यक्ष भेदभाव, कि कोई व्यक्ति आपको टाल रहा क्योंकि वह मानता है कि आपको मानसिक बीमारी है और मानसिक बीमारी के कारण कभी आप खतरनाक हो सकते हो, आप काबू में नहीं रह सकते और उसके कारण वो आपको टाल रहा, तो यह हो गया अप्रत्यक्ष भेदभाव। और कभी कभी क्या होता है कि हम खुद को भी जज करने लगते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले 10 में से 9 लोगों का कहना है कि कलंक और भेदभाव के कारण उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। साथ ही में उनका जो जीवन है वो बदतर हुआ है, क्योंकि उनको जो मदद मिलनी चाहिए उसमें बहुत बार देरी हो जाती है या मदद उनको नहीं मिल पाती है। कभी कभी इच्छा होकर भी जो उपचार लेना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। उनके जो परिजन हैं, उनके जो दोस्त हैं या सहकर्मी है, वो भी कभी कभी उनको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। काम हो गया या स्कूल हो गया या सामाजिक गतिविधियां जो है वहाँ पे उन्हें कम अवसर मिलते हैं। कभी कभी उनके साथ शारीरिक हिंसा होती है, उत्पीड़न उनका किया जाता है। और साथ ही में जो एक आवास है, उनकी जो क्वालिटी है, एक वो पुअर क्वालिटी का उनका आवास रहता है। फिर गरीबी, बेरोज़गारी, ये सब मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो कलंक और भेदभाव जो है यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को एक चक्रव्यूह में वो फंसा देता है। कभी कभी आपको एक से अधिक कलंक, लांछनों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पे आपकी जाति को लेके, आपके लिंग को लेके, अगर आप स्त्री हो तो आपको ज़्यादा समस्याएं आती है। फिर आपकी अक्षमता को लेके, अगर आप पूरी तरह से आपका काम अच्छे से अगर नहीं कर पाते हो तो आपको कलंकित होना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जीवन जो है आपका और भी कठिन हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है उसके कई कारण हैं, जैसे कि रूढ़ियाँ, जो अपने रूढ़िबद्ध विचार है। बहुत लोगों का जो मानना है कि मानसिक बीमारी वाले जो लोग हैं वह खतरनाक होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो मानसिक बीमारी वाले लोग हैं उनके ऊपर बहुत बार हमला हो जाता है और वो लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाने की जगह पे बहुत बार खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हो गया कि हमारी जो रूढ़ियाँ है वो। दूसरा है हमारा मीडिया। मीडिया में जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, जो मानसिक रोगी है, उनको कई तो भी हिंसक बताया जाता है। बहुत बार उनका जो इन लोगों के प्रति जो रवैया है कि ये लोग खतरनाक होते हैं, ये लोग दुष्ट होते हैं और यह लोग जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, तो इस तरह का जो रवैया है और उस तरह से जो वो चित्रित करते हैं, उसके कारण एक समाज का मानसिक रोगियों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो कई तो भी कलंक या भेदभाव का रवैया उनका रहता है। कलंक से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
तो सबसे पहला है कि आप इलाज कराओ। बहुत बार क्या होता है कि लोगों में डर लगता है कि अगर मैं मेरा इलाज कराता हूँ तो मुझे मानसिक बीमारी का ठप्पा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इलाज कराते हो तो आपके जो मानसिक लक्षण हैं और जिसके कारण आपका काम और व्यक्तिगत जीवन जो है उसके ऊपर आपको मतलब अड़चनें आ रही है, तो कहीं तो भी उसमें आपको राहत मिल सकती है और अच्छा जीवन आप जी सकते हो। तो सबसे ज़रूरी है कि इलाज कराना। आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो विचार हैं, उनके बारे में बात करें। बहुत बार क्या होता है कि हमारे मन में जो भी भावनाएं होती है उसके बारे में बात करने में हम असहज महसूस करते हैं। तो हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो सहकर्मी हैं और हमारे जो परिजन वाले हैं, उनके साथ हमारे मन में जो भी विचार आते हैं तो उसके बारे में हमने बात करनी चाहिए। अगर कोई हमारा सुनने वाला रहा तो उससे क्या होता है कि एक हमें समर्थन मिलता है और हम किसी के ऊपर भरोसा भी हम कर सकते हैं। तो हमारे विचारों के बारे में, हमारी भावनाओं के बारे में बात करना ये हमेशा अच्छा होता है। कभी भी अपनी तुलना अपनी बीमारी के साथ नहीं करनी चाहिए। आप अलग हो और आपकी बीमारी अलग है। बहुत बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, मैं बाइपोलर हूँ। उसकी जगह पे आपने बोलना चाहिए कि मुझे स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है या स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है या मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। तो इस तरह से हमें बात करनी चाहिए। फिर स्कूल, काम या समाज में सहायता प्राप्त करें। अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो आपको आपके जो शिक्षक हैं उनको बताना पड़ेगा, आपके जो सहकर्मी हैं उनको बताना पड़ेगा, आपके जो परिवार वाले हैं, आपके जो परिजन हैं उनको आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि आप जो समस्या से परेशान हो, अगर वो उनको पता चले तो वो आपको मदद कर सकते हैं। समानता के बारे में बात करें। अगर किसी को कैंसर है, किसी को मधुमेह है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो क्या हम उसका इलाज नहीं करेंगे? तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो क्या हमें उसका इलाज नहीं करना चाहिए? तो समानता के बारे में हमें बात करनी चाहिए। कलंक के खिलाफ बात करो। हमारे जो विचार है यह हमें व्यक्त करने होंगे। फिर सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, वहाँ पे हम हमारे जो विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ है जैसे कि दीपिका पादुकोण, उन्होंने जो डिप्रेशन है उसके बारे में बात की है, जो डिप्रेशन से वो किस तरह से बाहर आए। फिर लेडी गागा है, फिर माइकल फेल्प्स है, डेमी लोवाटो है। तो ऐसे कई सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सामने आके लोगों के सामने जो अपने मानसिक स्वास्थ्य जो चुनौतियाँ थी उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि लोगों में एक साहस आता है और जो एक डर मानसिक बीमारियों के बारे में जो है तो वो कहीं तो भी कम हो जाता है और लोग भी मानसिक रोग और मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या है उनके बारे में शिक्षित हो सकते हैं। तो इस तरह से सेलिब्रिटीज़ है उन्होंने सामने आना भी ज़रूरी है। दूसरी बात कि जैसे हमारे जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो है, कोई जैसे अमिताभ जी हो गए, वो पोलियो के बारे में ऐड करते हैं, या आमिर खान हो गए, या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अलग अलग इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। तो उसी तरह से इन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी बात करना ज़रूरी है। उससे लोगों में जो है एक अवेयरनेस बढ़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े कलंक और भेदभाव के बारे में मैं यह कहूँगा कि हमें इस तरह के समाज की ज़रूरत है जहाँ पे मानसिक बीमारियाँ जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, फिर स्किज़ोफ्रेनिया हो या फिर अन्य मानसिक बीमारियाँ है, और दूसरी तरह जो हमारी जो शारीरिक बीमारियाँ है जैसे कि
मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, फिर हाइपरटेंशन है या अन्य मानसिक बीमारियां हैं, दोनों को भी एक जैसा देखा जाए, एक ही तराजू में तोला जाए। इस तरह के समाज को निर्माण करने की हमें ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी नई नई जानकारियाँ लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको आपको लाइक करना है, साथ ही में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।